वेलकम बैक जी। शान सईद, बात हो रही थी कि ये चीज़ें ट्रांसलेट होकर जब ऑयल प्राइसेस और ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन ट्रांसलेट होकर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ज़ाहिर है कि हम अभी भी हमारा जो ऑयल बिल है, जो हमारा इंपोर्ट बिल है, उसमें बड़ा हिस्सा इंपोर्टेड फ्यूल का होता है, तो ये बड़ा एक इम्बैलेंस हो सकती है पाकिस्तान में इक्वेशन। बिल्कुल इमरान, जब ऑयल $70 पे बैरल था तो शायद पाकिस्तान को थोड़ा सा रिलीफ मिला होगा। और ओवर अगर आपने देखा होगा जो पॉलिसी लेवर्स सेंट्रल बैंक ने अडॉप्ट किए हैं उससे इन्फ्लेशन कम हुआ है। इतना ज्यादा नहीं कम हुआ लेकिन थोड़ा बहुत कम हुआ है। अभी भी इन्फ्लेशन पाकिस्तान में ज्यादा है, लेकिन अगर दोबारा ये ऑयल प्राइस बढ़ती हैं, 2008 वाला सिनारियो दोबारा आता है, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को जो है उस पर काफी इकोनॉमिक कॉस्ट जो है पाकिस्तान की वो बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें जो पेमेंट्स देनी पड़ती हैं ऑयल की वो बहुत ज्यादा हो जाएंगी। तो इकोनॉमिक कॉस्ट जो है वो पाकिस्तान की बढ़ जाएगी ऑयल प्राइस यानी की आप बढ़ने ये की कहते वजह हैं पूरा साइकिल है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, डॉलर्स हमें चाहिए होंगे, इंपोर्ट्स हमारी महंगी हो जाएंगी, महंगाई बढ़ जाएगी, उसको कर्टेल करने के लिए अगेन पॉलिसी रेट को बढ़ाया जाएगा जो अल्लाह अल्लाह करके 22.5% से 17.5% है। ये पूरा उल्टा चक्कर घूमना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल यही हो रहा है। बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स अब ये रियलाइज कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत जल्दी कट कर दिए हैं। फेड का भी यही है कि उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट कट तो कर दिए हैं। इन्फ्लेशन दोबारा आएगा। मैंने 2 साल पहले यहाँ पर मलेशिया में एक इवेंट हुआ था 19 अक्टूबर 2022 को, जहां मैंने कहा था इन्फ्लेशन जो है अगले 3-4 साल तक रहेगा और ग्लोबल इकोनॉमी 26-27 से पहले नहीं रिकवर होगी। लेकिन मुझे जो अब नजर आ रहा है, जो जियो पोलिटिकल रिस्क बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी 2028-2029 से पहले रिकवर नहीं होने वाली। ठीक। और इस वक्त जो फोकस है इस वक्त मिडिल ईस्ट टेंशन के हवाले से और जो मुमकिना ईरान के ऊपर हमले की बात की जा रही है, ये इस वक्त बड़ी कशीदा सूरत हाल है और ये बहुत टेंस सिचुएशन है। बिल्कुल इमरान, इस एक बड़ी डेलिकेट पोजीशन है। ये जियो पोलिटिकल रिस्क से डिप्लोमेसी बिल्कुल फेल हो गई है बहुत सारे ममालिक की, और हम बिल्कुल एज पर हैं जहां पर बहुत सारे ममालिक जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए तैयार हैं, और इससे बहुत सारे रीजन्स को नुकसान होगा। और नहीं तो काफी ऐसे में जो कहा जा रहा है, कुछ कुछ जगहों पे कहा जा रहा है कि दिस इज द टाइम कि आप इंटरनेशनल मार्केट पे जाके हेजिंग टूल को यूज करें। कहीं ना कहीं तो लोग कर रहे होंगे ना, अपने अपने लिए क्वेश्चन तो पैदा करने की कोशिश की जा रही है। क्या हो रहा है पूरी दुनिया में इस वक्त? चाइना ने अपने आप को क्वेश्चन कर लिया हुआ, उन्होंने एडवांस जो है कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए हैं रशिया के साथ। इंडिया कर रहा है, यूरोप के बहुत सारे ममालिक कर रहे हैं, लेकिन अक्सर मैं कहता हूँ 50% से ज्यादा ममालिक को पता ही नहीं है कि इस वक्त हो क्या रहा है और इस वक्त जियो पोलिटिकल सिचुएशन किस साइड पे जा रही है। तो बहुत सारे ममालिक ने हेजिंग नहीं की हुई, लेकिन जो कंट्रीज हैं पाकिस्तान भी उसी में शामिल है सर। मुसल्ले पे बैठ के बस दुआएं होनी है, बाकी कुछ भी नहीं होगा। मुझे तो लगता है पाकिस्तान जो है, जब से मैं पैदा हुआ 1973 से ये मुल्क है डॉग बेसिस पे चल रहा है। कोई इसमें पॉलिसी कंसिस्टेंसी नहीं अभी तक आ रही, कोई फोकस नहीं आ रहा। तो जब तक पॉलिसी कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, एडहॉकिज्म जो है वो खत्म नहीं होगा, हम कैसे जो है टर्न अराउंड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शान सईद हमारे साथ मौजूद थे और सिंपल सी बात है कि हमारे मेकर्स जो इस वक्त एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ हम कह सकते हैं कि जनाब पाकिस्तान में चीज़ें बेहतर हुई। आईएमएफ का लोन जो है वो भी सैंक्शन हुआ, उसके बाद दीगर जो मल्टीलैटरल और बायलैटरल डोनर्स हैं वो भी आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे में पाकिस्तान में रेमिटेंसेस का इनफ्लो जो है वो भी बेहतर हुआ। उसके साथ साथ आपका पॉलिसी रेट भी हुकूमत ने कम किया, महंगाई के नंबर्स भी कम हुए। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त एक स्टेक के ऊपर लगी हुई हैं और वो चीज़ है ईरान और इजराइल के जो कशीदा ताल्लुकात हैं, जो टेंशन है। अगर खुदा ना खास्ता ये मामला यहाँ से आगे बढ़ता है तो ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनली जो है वो महंगी हो जाएंगी और उसके बाद एक पूरा वही स्पायरल होगा जिसका हमेशा पाकिस्तान को खतरा रहता है, जैसे पाकिस्तान जैसी मईशतों को हमेशा खतरा रहता है। तो देखते हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं वो इनसे निकलने के लिए क्या पॉलिसीज अख्तियार करते हैं।